हेलो बच्चों, हम लोग आज समझेंगे कंसेप्ट ऑफ पाई। पाई क्या है, पाई की समझ। पाई, ये जो पाई होता है 22/7, इसकी समझ आज विकसित करेंगे। की समझ ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर लड़के आज ये समझ गए तो उनको काफी आनंद आएगा। कोई भी आकृति जिसकी आकार गोल हो, अगर पाई समझ में आ गया, 8th 9th 10th 11th 12th का मैथ उसके लिए इजी हो जाएगा, बहुत ही सहज हो जाएगा। पाई के बारे में सबसे पहले अपने ही देश के महान गणितज्ञ हुए हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट हुए हैं, ये बहुत महान गणितज्ञ आर्यभट्ट हुए हैं, इन्होंने ही बताया है। महान आर्यभट्ट ये क्या थे? एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे और अपने भारतवर्ष में ही जन्म लिए थे। इन्होंने महान आर्यभट्ट जो बहुत बड़े गणितज्ञ थे, इन्होंने पाई के बारे में बताया। आर्यभट्ट इतने महान थे कि जब सबसे पहला उपग्रह छोड़ा गया अपने देश का, उसका नाम आर्यभट्टियम रखा गया है। अब्दुल कलाम एक किताब लिखे हमारे महान पूर्वज। महान पूर्वज में पहला चैप्टर आर्यभट्ट का है। इतने बड़े गणितज्ञ थे और इनके बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए। इन्होंने क्या बताया पाई के बारे में, ध्यान दो मैं क्या बता रहा हूं। मैं कोई एक गोल आकृति, जैसे कोई एक गोल आकृति हम लेते हैं, ऐसे इतना बड़ा हो सकता है, 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 इतना बड़ा हो सकता है कि नहीं? पूरे पृथ्वी को हम गोल मान सकते हैं, जिसकी त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। पृथ्वी भी को हम अगर गोल माने तो पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो कितना है? हाँ, 6400 किलोमीटर। ध्यान दो इस चीज को, अभी हम मूल टॉपिक पे आ रहे हैं। 6400 किलोमीटर इन्होंने पृथ्वी को मान के कैलकुलेट किया था। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, कोई भी ऐसी गोल आकृति जो बनती है जिसका एक केंद्र होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? और यहां से ध्यान देना, यहां से और यहां तक, उसको ओ कह दें, इसको ए कह दें, यहां से यहां तक की जो लंबाई होती है उसको त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आया? ओ ए क्या है? ओ ए क्या है? ओ ए, ओ ए क्या है? ओ ए क्या है? ओ क्या है? ओ क्या है? समझ में आया? ओ ए क्या है? त्रिज्या। ओ क्या है? केंद्र। और इस आकृति को क्या कहेंगे? वृत्त। क्या कहेंगे? सर्किल। अंग्रेजी में बोलते हैं सर्किल। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं सर्किल। आर्यभट्ट ने सबसे पहले क्या बताया, ध्यान दो इस चीज को। इसको बढ़ा करके यहां कर दें, इसको, इस दूरी को इधर कर दें और इसको बी कह दें, ए बी। इस ए बी को क्या कहेंगे? व्यास। वेरी गुड। क्या कहेंगे? अंग्रेजी में बोलते हैं डायमीटर। और व्यास जो होता है 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या का दूना होता है। क्या होता है? व्यास क्या होता है? ओ क्या है? ओ क्या है? ओ ए क्या है? वेरी गुड। और ए बी क्या है? व्यास। वेरी गुड, समझ में आया? अब कोई भी वृत्तीय आकृति हो, मान लो यह जो आकृति है, अब यहां पे हम समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। कोई वृत्तीय आकृति हो, सपोज दैट ये वृत्तीय आकृति है, और ध्यान दो केंद्र जो है, ये केंद्र स्थिर करके यहां से आदमी कोई चलना शुरू करे और ये लंबाई जो गोल लंबाई दिखाई दे रहा है, इस लंबाई को तय करे, जैसे मौत के कुआं में होता है। आई बात समझ में? इस लंबाई को तय कर, इस लंबाई को बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? किस लंबाई को? ओ से चलना शुरू कर, ए से, और ऐसे चले। ए से मान लो यहां आया, फिर यहां आया, और यहां से फिर ए पे आ जाए, तो पूरी लंबाई को बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? तुम लोग कर सकते हो, धागा लेकर के गोल आकृति बना करके इसको कट कर दो, नाप लो, तो लंबाई निकल जाएगी परिधि 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? परिधि देखो, इसकी भी परिधि होती है, ये इसकी परिधि है। आई बात समझ में? ये इसकी परिधि है, इसकी परिधि है टोटल लंबाई, माने यहां से लिए फिर यहां तक आगे, इसको क्या कहेंगे? परिधि। तो सबसे पहले पूरे विश्व में अपने देश के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने क्या बताया? किसी भी वृत्त में, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बहुत बड़ा हो, आर्यभट्ट ने क्या बताया? आर्यभट्ट ने यह बताया, ध्यान दो इस चीज को, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया किसी भी वृत्त में
किसी भी वृत्त में जो परिधि है, परिधि एवं व्यास का अनुपात निश्चित होता है। परिधि एवं व्यास का अनुपात क्या होता है? निश्चित होता है। किसी भी परिधि में छोटा बड़ा निश्चित का अनुपात निश्चित होता है, फिक्स, निश्चित, या इसको या कह सकते हो इसको एक नियतांक। क्या होता है? एक क्या होता है? इस नियतांक होता है। ठीक है, क्या होता है? किसी भी वृत्त में परिधि एवं व्यास का अनुपात एक निश्चित होता है, एक अनुपात निश्चित होता है या एक नियतांक होता है। आर्यभट्ट ने क्या बताया? आर्यभट्ट ने यह बताया किसी भी वृत्त में परिधि एवं व्यास का अनुपात एक निश्चित होता है या एक नियतांक होता है। मतलब क्या? हम कोई वृत्त लें, उसके परिधि, ध्यान दो, उसके परिधि बटे व्यास कर दें, उसके परिधि और व्यास कर दें, एक नियतांक होता है। क्या होता है? इसी नियतांक को हम 22/7 कहते हैं। उन्होंने काफी सारा प्रयोग किया, पृथ्वी को गोल एक आकृति मान करके इसका परिधि बटे व्यास का नियतांक मान निकाला और 22/7। ग्रीक वर्ड में इसी को पाई कहते हैं। पाई किसे कहते हैं? वृत्त के परिधि और व्यास के अनुपात को, यानी बट्टे का अनुपात माने बट्टे को पाई कहते हैं। ये कैलकुलेशन इतना आसान कर दिया हमारा कि पूरे हम वृत्त के सवालों को आसानी से लगा सकते। देखो कैसे? परिधि बटे व्यास। अभी मैं बताया हूं, व्यास जो होता है त्रिज्या का दूना होता है। इसको लिख सकते हो 2 गुणे r, त्रिज्या का दूना। व्यास जो होता है त्रिज्या का दूना होता है। ठीक है, 2 गुणे r लिख सकते हो ना, क्योंकि ये त्रिज्या था तुम्हारा, ये त्रिज्या है और यहां से पूरा यहां तक ले, और ये ले सब व्यास है। इस आकृति में ये व्यास है, ये व्यास है। तो व्यास को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे r, त्रिज्या का दूना लिख सकते हैं, और इसको ये बराबर पाई के हैं। तो फाइनली हम परिधि के लिए एक फार्मूला पाएंगे, एक सूत्र पाएंगे। परिधि बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पाई गुणे 2r। क्या हो जाएगा? पाई गुणे 2r। इट मीन्स 2 पाई r। हम सूत्र रटते हैं लेकिन ये समझ नहीं पाते हैं कहां से आया है। बच्चों से पूछो, बताएंगे परिधि बराबर वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, लेकिन कहां से आया नहीं पता। ये सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया। और सबसे मजेदार बात यह है, उसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। किसी वृत्त पे तुम घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। छोटा वृत्त बना लो, नाप लो, इसको नाप लो, इसको भाग दे दो, इससे वही मिलेगा 22/7। तुम घर पे एक्सपेरिमेंट करना यार, छोटा सा एक रस्सी लेना छोटा सा, और धागा तानना है ऐसे, और खींच लेना ऐसे। ठीक है, तानने के बाद से उस रस्सी को जब इसको ले लेना तो उसका त्रिज्या ज्ञात कर लेना कितना था, और इसको घेरे को फिर खोल कर नाप लेना कितना हुआ। तो घेरे की लंबाई में त्रिज्या का दूना से भाग दोगे, यही आएगा। और सबसे पहले कौन बताया? आर्यभट्ट ने बताया। और ये हमारे पास वृत्त की परिधि का फार्मूला एक मिल गया, परिधि बराबर 2 पाई r। क्या मिल गया? परिधि बराबर क्या मिल गया? अब लोग रटते हैं, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त की परिधि, हम सूत्र पे आ गए हैं। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। आई बात समझ में? कहीं कोई दिक्कत? आर्यभट्ट ने क्या बताया फिर एक बार सुनो। किसी को ध्यान नहीं गया पूरे विश्व में कि इस तरह की आकृति का परिधि, क्षेत्रफल वगैरह कैसे निकालते हैं। आर्यभट्ट सबसे पहले बताया किसी वृत्त में उसके परिधि और व्यास का अनुपात, माने व्यास है, उसके घेरे की लंबाई और व्यास का अनुपात फिक्स होता है। चाहे परिधि छोटा हो, चाहे वृत्त बड़ा हो, चाहे वो बहुत बड़ा हो, छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो, लेकिन परिधि और व्यास का अनुपात हमेशा निश्चित होता है। आई बात समझ में? अब त्रिज्या दिया हो, त्रिज्या दिया 14 सेंटीमीटर, अब पूछ दे परिधि बताइए, तो अगर हम जान गए तो 2 गुणे 22/7, अब त्रिज्या दिया है 14, हम ज्ञात कर सकते हैं। ये 2 बार में कट जाएगा, 22 दूना 44 और 44 दूना 88 सेंटीमीटर इसकी परिधि होगी। अगर बताओ कोई पाई नहीं बताया रहता, इतना होता है, हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं? इस महान गणितज्ञ को हम लोग धन्यवाद देते हैं, अपने देश के थे, जो इतने बड़ी कंसेप्ट दिया, और इसके लिए इन्हें महान सम्मान भी दिया गया। पहला उपग्रह इन्हीं के नाम से आर्यभट्टियम है। बच्चों समझ में आई बात? पाई समझ में आ गया? पंडित बताओ क्या समझ में आया है? आओ यहाँ पे बताओ क्या समझ में आया है?
जो समझ में आया उसको समझाओ तुम, बोलो। यस सर, इसमें ये समझ में आया, हाँ। सर्कल कितना भी बड़ा हो, हाँ। या फिर कितना भी छोटा हो, इसका परिधि बट्टे व्यास इतना ही आएगा, एक नियतांक ही आएगा। ठीक, ठीक। और इसका इक्वल टू हम शॉर्टकट में बता सकते हैं पाई। पाई ग्रीक वर्ड है। ये कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड पाई ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है, ये पाई आ गया। ठीक, अब यहां से न्यूमेरिकल लग जाएगा। कहीं वृत्त की त्रिज्या दी हो और परिधि पूछ दे, लग जाएगा 2πr से। कहीं कोई दिक्कत? अगर ये पाई नहीं रहता तो हम कहां से लगा पाते? हम किसी वृत्त की परिधि का हम फार्मूला लगा सकते हैं इस महान वैज्ञानिक के कारण, गणितज्ञ के कारण। आई बात समझ में? क्वेश्चन लग जाएगा। एक सवाल लिखो, चलो रंजीत चलो, एक सवाल लिखो। एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। सवाल लिखो, एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। मैं देखता हूं कितना समय कोई लगा लेता है। फार्मूला 2πr, पाई का मान 22/7, 21 दिया है, 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। जल्दी निकालिए आप लोग। 132 होगा सर, 132। वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ये 2 हुए हैं ना, त्रिज्या दिया 21 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। 2πr में पुट कर दो, लग जाएगा। जल्दी निकालो, कितना आ रहा है रंजीत? कितना आया? जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ, समय नहीं, जल्दी लगाओ। परिधि परिधि फोटो कहा बहुत खूबसूरत, चलाओ। किसी का लगा? तुम कहाँ नहीं लगा रहा है? आज बोलो योगा करे। लगाओ लगाओ, जल्दी लगाओ, समय नहीं, जल्दी लगाओ। आंसर बताओ रंजीत, कितना आया? सपना, पिंकी, अवधेश, कैसे बता दोगी? मेंटल मैथ बताओ। कैसे? मात्रक क्या होगा उसका? सेंटीमीटर। 132 सेंटीमीटर। 1 से 2 मिनट का समय और है। अरे पागल, ये जो है ये है ना, ठीक है, ये कितना है, ये क्या लिखी है? इतना है तो इतना 2 गुणे, ठीक है ना, ये 22/7 गुणे 21 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा, तो 7 से 7 तरीके 21 हो गया, ठीक है ना। 2 गुणे 22 के 66 गुणे 132 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके।